हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस। स्टूडेंट 18 फरवरी को जितने भी विद्यार्थी मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सब पर्यावरण प्रदूषण पे प्यारे बच्चों निबंध लिखना सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों यह एक ऐसा निबंध है कि जो प्यारे बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। आप पिछले कई साल के पेपर उठाकर देखेंगे तो यह निबंध हर एक सेट में आया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों 2026 में 100% गारंटी लेता हूँ कि यह पर्यावरण प्रदूषण पर जो निबंध है आप सभी को जरूर देखने को मिलेगा। चाहे आप 10th के विद्यार्थी हैं चाहे 12th के विद्यार्थी हैं, आप इस निबंध को तैयार करके जरूर जाइएगा। प्यारे बच्चों, यह क्लास 10th और 12th दोनों में आता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सब पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखें कि पूरा नंबर मिले, मेरे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो यही पर आधारित है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम सब बहुत अच्छे तरीके से पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को करना क्या है, इस तरीके से अपने कॉपी में पर्यावरण प्रदूषण क्या करना है, हेडिंग डालना है, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद प्यारे बच्चों आप सब सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे रूपरेखा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि निबंध में यहाँ पर 2+7 लिखा है, यानी पूरे 9 नंबर का आपका निबंध आता है और यहाँ 2+7 लिखा है। इसका मतलब यह है कि जो 2 नंबर है आप सभी का ये रूपरेखा लिखने का मिलता है और 7 नंबर ये जो मिलता है जब आप उसे डिटेल में लिखते हैं तब वो मिलता है 7 नंबर। तो आप यदि आप रूपरेखा नहीं बनाएंगे तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा, यह ध्यान रखिएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आप रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा में आपको 4 से 5 हेडिंग बनाना होता है, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग जो कि हर निबंध में होता है, प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखेंगे। इसके बाद आप पर्यावरण प्रदूषण यानी प्रदूषण का अर्थ बताएंगे कि प्रदूषण का अर्थ क्या है। तीसरी हेडिंग बनाएंगे प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। और चौथी हेडिंग बनाएंगे प्रदूषण के कारण और पांचवी हेडिंग आपको यहाँ बनाना है उपसंहार, ठीक है। तो इतना हेडिंग बनाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप सब प्रस्तावना, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे कि जो हमारे चारों ओर से प्रवृत्त है वही पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना होगा, इतना आप सभी को यानी प्रस्तावना में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बस देना होता है। प्रस्तावना का मतलब होता है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रस्तावना में आप सभी को पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना है। अब दूसरी हेडिंग है आप सभी का प्रदूषण का अर्थ। तो अब यहाँ पर दूसरी हेड डालेंगे आप सब मेरे बच्चों प्रदूषण का अर्थ डालेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे आप सब, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है कि हमारे चारों तरफ का वह वातावरण जिसमें हम निवास करते हैं, ठीक है। यह हवा और पानी आदि मृदा से क्या हुआ, ये मिलकर बना हुआ है, जो पर्यावरण प्रदूषण बना हुआ है। तो अब करना क्या होगा, मैंने यहाँ पर इतना लिखा है, अब क्या कीजिए आप इतना जो मैं लिखा हूँ आप इसे तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये जो लाइन है बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब इसमें करेंगे क्या कि आप सब 2-4 लाइन अपने से अपने माइंड से सोचकर प्रदूषण से प्यारे बच्चों लिख देना है और यहाँ पर आपको पूरे नंबर यहाँ पर हो जाएगा। प्रदूषण में आप सभी को इस तरीके से यहाँ पर लिख देना होगा। अब तीसरी हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों आपकी होनी चाहिए प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार में आप यहाँ लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार का होता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे आप सब वायु प्रदूषण ही डालेंगे पहली हेडिंग। अब यहाँ लिखेंगे कि वायु प्रदूषण लिखेंगे कि वातावरण में जहरीली गैसों की मिलाप से वायु प्रदूषण की उत्पत्ति होती है, इस तरीके से आप लिखेंगे। अब अगला है यहाँ पर जल प्रदूषण। जल प्रदूषण में लिखेंगे कि बढ़ती जनसंख्या और फैक्ट्रियों और लगातार कारखानों से बहने वाला जो जल होता है ये मुख्य रूप से जल प्रदूषण का कारण है। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर जल प्रदूषण के बारे में लिखना होगा। अब ये आपका तीसरा है प्यारे बच्चों यहाँ पर मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण में करना कहा लिखेंगे कि खेती में खतरनाक रसायनों का लगातार उपयोग, प्लास्टिक, ये सब क्या करती हैं, मृदा प्रदूषण की समस्या को पैदा करती हैं। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या होगा, अब यहाँ पर आपका हेडिंग होना चाहिए जो कि चौथी हेडिंग है प्रदूषण के कारण, ठीक है। आप इसमें लिखेंगे कि प्रदूषण के कई अलग अलग कारण हैं, प्रदूषण के कई अलग अलग कारण हैं
जिनमें से मुख्य कारण है औद्योगिक गतिविधियों का तेज होना। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है औद्योगिक गतिविधियों मतलब जो कि जैसे गाड़ी मोटर हो गई, और इससे क्या हो रहा है कि दूषित हवा निकल रहा है, दूषित धुएँ निकल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि प्रदूषण फैल रहा है। यानी औद्योगिक जो गतिविधियाँ हैं, जो भी जितने भी यंत्र बनाए जा रहे हैं, जितनी भी फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं, यही क्या है प्यारे बच्चों, प्रदूषण का मेन कारण है, ठीक है? इसी की वजह से क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आप सभी को ये हेडिंग तैयार करके, इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं जो यहाँ पर लिखा हूँ, वही आप लिखिए, ठीक है? आपको क्या लगना है, हेडिंग बस तैयार कर लेना है इसमें का, और अपने से बना कर प्यारे बच्चों 2 से 4 पेज में आप सभी को निबंध लिख कर आना है। इस तरीके से लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरा प्यारे बच्चों 9 नंबर जरूर देगा, ठीक है? अब आप सभी के लास्ट हेडिंग होना चाहिए यहाँ पर उपसंहार। तो उपसंहार में आप लिखेंगे कि प्रदूषण वर्तमान समय की समस्याओं में से एक है, और प्यारे बच्चों प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि औद्योगिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। हर जगह कारखाने फैक्ट्रियाँ बैठ रही हैं, जिसके कारण प्रदूषण क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब क्या करना है आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए मेन बात यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप सभी को ये 5 हेडिंग सबसे पहले से तैयार करें अपने माइंड में। जब प्रदूषण आए तो आप सभी को ये 5 हेडिंग आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है? इधर मैं क्या लिखा था उससे नहीं मतलब है, लेकिन ये आपको जो हेडिंग है ये आपको तैयार होना चाहिए। यदि आपका हेडिंग सही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको एग्जामिनर पूरा 9 नंबर देगा। क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का ये इसमें का 2-4 लाइन का लाइन पढ़ लेगा, इसके बाद पूरा नहीं पढ़ता है। आपका सिर्फ हेडिंग देखेगा कि आपने हेडिंग सही से लिखा है आगे नहीं। देखिए मैंने क्या लिखा है, प्रस्तावना लिखा है, प्रदूषण का अर्थ लिखा है, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के प्रकार और उपसंहार लिखा है। तो हेडिंग में मेरे क्या है, दम है, हेडिंग में जान होना चाहिए, ठीक है? यदि आपका हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छी तरीके से लिखा रहेगा, तो आपको एग्जामिनर ये हेडिंग ही देखकर आपको पूरा नंबर दे देगा। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप इसका इसकी शॉट ले लीजिए, और अपने कॉपी में से लिख कर प्यारे बच्चों आप इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए प्यारे बच्चों। इसी तरीके से हम आपके लिए एक न्यू वीडियो, एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।